मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है परफॉर्मेंस की पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से हमने आलोचना से सिद्धि कर ली थी। अब जो है नीचा इस सूत्र की सिद्धि करेंगे। तो किच्चा पहला अध्याय पहला पाठ का जो 52 नंबर सूत्र है 52 तो गिच्चा सूत्र की सिद्धि कर रहे हैं। पहला अध्याय पहला पाठ का 52 नंबर सूत्र है, इसको निकालिए। आज ये सूत्र पढ़ाएंगे। निच्चा नित अभी निकाल लिए। निच्चा नित नित सकारांत पुंलिंग नित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन च अव्ययपद गीत च संधियों करके गीत च बन गया है। तो सुना से तो गीत च नित में समास है न इत यस्य संगित न इत यस्य संगित जिसका न इत है उसका नाम नित है। तो न इत है जिसका वो नित होता है। जैसे अनंग इत्यादि आदेश होगा, जैसे चेता इत्यादि है तो अनंग जो होगा तो वहां पर अनंग में जो हालंत्यम से उसके संज्ञा हुई तो नित है। तो नित न इति संगत कहोगे। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है आलोच्य और षष्ठी स्थानीय वाक्य षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? और षष्ठी जो आ रही है वो स्थान षष्ठी स्थानीय योगा षष्ठी है। तो अर्थ हो जाएगा स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने योगिरादेश सह अंतस अलह स्थाने भवति। माने स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में योगित आदेश, माने षष्ठी से निर्दिष्ट जो पद है उसके स्थान पर जो नित आदेश होगा वो नित आदेश नकार इत वाला जो आदेश होगा वो अंतिम अल के स्थान पर होगा, अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। इसलिए कह रहे हैं कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने यो आदेश यो निरादेश यो गित आदेश माने जो योगित आदेश
स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो गीत आदेश होता है वह अंतिम अल के स्थान पर होता है। मैंने सीधे नित है प्रथम नित आदेश मैंने गिदादेश अंतस अल स्थाने भवति। अनुवृत्ति जो लाए अलंत उसका नित आदेश गिदादेश अंतस अल स्थाने भवति। तो गीत आदेश अंतिम अल के स्थान पर होता है। तो वह गीतादेश किसके स्थान पर होता है? अंतिम बल के स्थान पर। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो गीतादेश होगा, सभी षष्ठी नहीं, स्थान षष्ठी होना चाहिए। तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर जो गीतादेश होगा वो अंतिम बल के स्थान पर। और समझ गए जी? तो ये जो है अनेकाल से सर्वस्व आगे जो सूत्र कहे जाएंगे उसका यह पहले अपवाद है, पहले ही पढ़ दिया हुआ है। तो अलंत्य से परिभाषा बोलने के अनेकाल से सर्वस्व जो सूत्र है उसका यह अपवाद है, पुरस्तात् अपवाद है, पहले से ही अपवाद है। अर्थात अनेकाल से सर्वस्व कहेगा कि अनेकाल और सिद्ध जो है वह सबके स्थान पर होता है। अनेकाल सिद्ध आदेश सर्वस्व स्थाने भवति। तो यहाँ पर फिर गीत कहना कि भले ही गीत आदेश अनेकाल हो तब भी वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है, सबके स्थान पर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ। इसीलिए यहाँ पर सर्वविधि कार्य जिज्ञासु जी अर्थात अनेकालपि संगिदादेश अंतः स्थाने भवति। मने अनेक अल होता हुआ भी गीतादेश जो है वह अंतिम अल के स्थान पर होता है, सबके स्थान पर नहीं होता है। उदाहरण है चेता नेता होता पोतारौ। चेता नेता होता पोतारौ। तो चेता नेता जो है, तो चेता की सिद्धि हमने पीछे किया था। जो पहला अदेंग गुण जो सूत्र है, अदेंग गुण सूत्र के ऊपर जो है हमने आपको ये बताया था चेता की सिद्धि। तो उसमें हमने बताया था कि ची धातु है उससे त्रित प्रत्यय किया, त्रित करके ची स्त्री और स्त्री को मान करके ची की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा से गुण हो गया, साधात कारण से गुण हो गया। आर्धातु विशेष आर्धातु से भिन्न प्रत्यय आर्धातु स्त्री जो है आर्धातुक है, उसके पर से ची की अंग संज्ञा होने से अंग अधिकार में जो है यहाँ पर आर्धात कसे बला से इटागम प्राप्त हुआ, परंतु एकाच उपदेश जो है निषेध कर दिया। उपदेश में एकाच अनुदात होगा, उससे पहले बलादि आर्धात इटागम नहीं होता। इटागम नहीं हुआ तो फिर स्त्री को मान करके ची की जो अंग संज्ञा है, फिर अंग के अधिकार में सार्धात का आर्धात कयो से गुण हो गया। सार्धातु का आर्धात के पर से इगंतों को गुण होता है, गुण क्या अदेंग गुणा। तो यहाँ पर ची को चे हो गया, ई को वत चे स्त्री बन गया। अब ये जो है स्त्री जो है क्या है, कर्तार्थ में है, कर्तरिकृत से कृत क्या है, कृत सिंह भिन्न प्रत्यय है, धातु के अधिकार में उसका नाम कृत है, और कर्तरिकृत कर्तार्थ में जो कृत प्रत्यय हुआ है चेत्री। तो यहाँ पर चेत्री में कर्तार्थ में कृत प्रत्यय है, कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करके चेत्री सु पूर्वस्तु ले आएंगे, चेत्री सु हो गया। अब चेत्री सु और सु को मान करके चेत्री की अंग संज्ञा प्रत्यय अधिकार है, उसके अधिकार में जो है इन अंगों को जो है संबंधित समुद्धि भिन्न सु के परे रहते जो है अनंग आदेश कहा है। तो यहाँ पर समुद्धि भिन्न सु परे है ही, एक वचन माने संबोधन का एक वचन उसका नाम समुद्धि है, तो यहाँ पर सु प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, इसलिए सु समुद्धि भिन्न सु परे है ही। तो यहाँ पर ऋकारांत चेत्री जो है ऋकारांत अंग है, इसको अनंग आदेश होगा। तो ऋकारांत अंग को अनंग आदेश होगा। तो अब यह है कि अनंग आदेश कहाँ हो, तो अनेकाल से सर्वस्व करता है कि अनेकाल से च आदेश सर्वस्व स्थाने भवति। तो अनंग जो है अनेकाल है, अनंग में ङ की संज्ञा कर देते हैं, तो ङ की संज्ञा करने से जो है अन बचता है, ङ की और अ की संज्ञा से अन बचता है। तो न हलंत सब अनेकाल है, एक अल से अधिक है, तो अनंग जो है अनेकाल है, तो सबके स्थान पर प्राप्त हुआ, तो उसका अपवाद है। अनेकाल से सर्वस्व का अपवाद है च,
बोल रहे हैं कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो आदेश है ऋदूषण ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, स्थान षष्ठी, इसके स्थान पर ऋकारांत अंग के स्थान पर, ऐसा उस रस के स्थान पर, उदंश के स्थान पर, अनेहस अंग के स्थान पर अनंग आदेश होता है। तो ऋकारांत अंग के स्थान पर स्थान षष्ठी निर्दिष्ट है, तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर यहाँ पर अनंग जो मित है इत है, तो निरादेश वह है अंतिम वर्ण पर हुआ, तो यहाँ पर अंतिम री है, तो चेत अनंग, चेत और अनंग और सु का स है, अनुबंध लोप करेंगे हो जाएगा चेतन स, ये हो गया चेतन स। और इस स्थिति में जो है नपुंसक भिन्न की सुट की जो समासन संज्ञा होने से जो है क्षत्रिणाम, तो यहाँ पर त्रिच प्रत्यांत है, तो इसको जो है नकारांत अंक उपधा को जो क्या हो जाता है, त्रिजंत अंग जो है उसके नकारांत अंक की उपधा को जो त्रिजंत अंग की जो उपधा है उसके जो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ हुआ उपधा को, तो अलंत्यात्म उपधा, तो अ जो है अनंग का अ है वह उपधा है, न से पूर्व में है, अंतिम वर्ण न है उससे पूर्व में है, तो उसको आ हो गया, तो चेतान स हो गया। और फिर अप्रयुक्त काल प्रत्यय से जो है यहाँ पर स की जो है अप्रयुक्त संज्ञा होकर के हल ज्ञान हल से जो है स का लोप हो गया, चेतान, फिर पद संज्ञा सुप्तिंग से फिर जो है परस करिकाव्य नालुप अपराधिक से न का लोप होगा, चेता बन जाएगा। तो यहाँ पर चेताग्ञता, तो यहाँ पर विशेष रूप से बस अनंग को समझना है, जो सूत्र लग रहा है उस सूत्र की स्थिति को देखिए, वह प्रैक्टिस होना चाहिए, वह हस्तामल तो पक्का होना चाहिए। तो अनंग ऐसे नेता में अनंग हो जाएगा, तो मैंने गीत आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है, ये कहा है। समझ में आया जी चेता नेता की सिद्धि? पहले बता दिया ही था, फिर मैं बता दिया। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? श्रवण जी, बालभोज जी, आप लोग को समझ में आया? ये पीछे की सिद्धि है, सुनाई नहीं दे रहा, आपका सब मीठ है। चलिए जी, समझ में आया? हेलो श्रवण जी, क्या बोल रहे हैं? समझ में आ गया। चलिए अब आ गया माता पितरों। तो माता का पिता से माता पितरों, माता और पिता। तो माता का पिता यदि माता पितरों, तो यहाँ पर मातृसु पितृसु और चार द्वंद्व, चौथ में वर्तमान जो है समर्थुबंध समास को प्राप्त होता है परस्पर। तो यहाँ पर चार द्वंद्व से यहाँ पर द्वंद्व हुआ है, और फिर जो है समास शास्त्र से प्राकृतिक संज्ञा फिर सुपदार्थ से लोप हो गया, तो मातृ पितृ हुआ। अब मातृ पितृ, अब मातृ पितृ जो है इस स्थिति में एक सूत्र है आनंग ऋतो द्वंद्वे, ये 6-3-23 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। छठा अध्याय तीसरा पाद 23 नंबर सूत्र है, 6-3-23 6-3-23 6-3-23 निकाल लिया। आनंग ऋतो द्वंद्वे 24 है, 24 है जी, 24 है जी, आनंग ऋतो द्वंद्वे 24 है, सॉरी। तो निकालिए सभी, बसला जी निकाल लिए सूत्र। चलिए जी, आनंग ऋतो द्वंद्वे, आनंग
णकारांत पुंलिंग आनंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ऋतः तकारांत तकारांत पुंलिंग ऋत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। और द्वंद्वे अकारांत पुंलिंग द्वंद्व शब्द प्रथमा सप्तमी विभक्ति एक वचन। द्वंद्वे अकारांत पुंलिंग द्वंद्व शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बता रहा हूँ, आनंग नकारांत पुंलिंग आनंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ऋतः तकारांत पुंलिंग ऋत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। और द्वंद्वे अकारांत पुंलिंग द्वंद्व शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और छेद विभक्ति सभी को समझ में आ गया जी। अब जो है इसमें अनुवृत्ति आ रही है। अलुगुत्तर पदे जो 6-3 पहला नंबर सूत्र है उसमें से उत्तर पदे का अधिकार पूरे तीसरे अध्याय का समाप्ति पर्यंत जाता है, तो उत्तर पदे की अनुवृत्ति इसमें है। और फिर 6-3-22 नंबर सूत्र है ऋतो विद्यायोनि संबंधेभ्य। तो ऋतो विद्यायोनि संबंधेभ्य, इससे विद्यायोनि संबंधेभ्य इसके अनुवृत्ति आ रही है। 2 पद मैंने विद्यायोनि संबंधेभ्य पद की अनुवृत्ति आ रही है। और अलुगुत्तर पदे पहला जो सूत्र है 6-3-1 उससे उत्तर पदे की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या जी, उत्तर पदे परतः, ऐसा उत्तर पदे परतः। तो उत्तर पद और पूर्व पद का होता है, ये समास नहीं होता है। समास से भिन्न उत्तर पद पूर्व पद का होगा। तो यहाँ पर मातृ पितृ में हमें 4 से द्वंद्व समास किया था। मातृ पितृ में 4 से द्वंद्व समास किया था। तो ये पूर्व पद है मातृ, उत्तर पद है पितृ। तो उत्तर पद के परे रहते, ये उत्तर पद पितृ शब्द उत्तर पद परे है। तो उत्तर पदे परतः ऋतः, ऋतः मने ऋकारान्तस्य, ऋतः ऋकारान्तस्य शब्दस्य, क्योंकि अथ शब्दानुशासनम जो है, अथ शब्दानुशासनम उसका तो अधिकार पूरे अष्टाध्यायी में ही है। तो अपने आप शब्द का अध्ययन हो ही जाएगा, शब्द आ ही जाएगा शब्दानुशासन शब्द। तो हो गया ऋकारान्तस्य शब्दस्य, समझ गया जी। तो यहाँ पर ऋतः जो षष्ठी है, तो विद्या योनि संबंधेभ्य जो पंचमी था उसको भी षष्ठी में बदल लीजिए, हो जाएगा विद्या योनि संबंधानाम। क्या हो जाएगा जी? विद्या योनि संबंधानाम। और जब हुआ षष्ठी बहुवचन है विद्या योनि संबंध, तो ऋकारांत को भी आप बहुवचन बना दीजिए, प्रसाद विभक्ति करना हो जाएगा ऋकारांतानाम विद्या योनि संबंधानाम। अब विद्या योनि संबंध का क्या अर्थ है जी? तो विद्या योनि संबंध में समास है विद्या च योनिश्चैति विद्या योनि, विद्या च योनिश्चैति विद्या योनि, इसी तरह युगल हो गया। और विद्या योनि कृतः संबंधः येषां ते विद्या योनि संबंधः। विद्या योनि, विद्याकृत संबंध और योनिकृत संबंध, उसको कहते हैं विद्या योनि संबंध। संबंध 2 प्रकार का हुआ, एक विद्या के द्वारा भी संबंध होता है और एक योनिकृत भी संबंध होता है। तो विद्याकृत संबंध क्या है? जैसे कि आप हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू वेद शास्त्राज, अकॉर्डिंग टू शास्त्राज, शास्त्र के अनुसार क्या होता है? शास्त्र ये कहता है कि जो माता पिता 2 होते हैं, एक तो जो जन्मदात्री माँ है, जन्मदाता पिता है, और गुरु जो होता है वह गुरु
भले ही पुरुष हो या महिला हो, जो भी गुरु है वह माता भी और पिता भी। इसमें महर्षि यास्क जो है अपने निरुक्त ग्रंथ में कही का प्रमाण उद्धृत करते हैं कि विद्या हो वे ब्राह्मण माँ जगामा गोपाय माँ से विदिते हमस्मी असूय काया निर्भयताया नौमा भूया वीरवत कथा से। बोल रहे हैं कि विद्या देवी जो है ब्राह्मण देवता के पास गई और विद्या देवी ब्राह्मण देवता के पास जाकर के बोलती है कि गोपायमा विद्या ह वै ब्राह्मणम आजगामा। विद्या ह निश्चय से, अवश्य माने वेयरली, ह वै माने वेयरली माने वास्तव में, निश्चित रूप से। विद्या ह वै ब्राह्मणम आजगामा, विद्या ब्राह्मण के पास गई और जाकर कहते गोपायमा, हे ब्राह्मण देवता गोपायमा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। विद्या देवी सरस्वती देवी ब्राह्मण देवता को कहती है। तो फिर ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि तुम्हारी रक्षा मैं क्यों करूं, मुझे क्या पड़ा है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, कोई दूसरा नहीं है रक्षा करने के लिए, मेरे ही पास क्यों आई। बोलते सेव धी से हम अहम अस्मि, मैं तेरा निधि हूं, मैं ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी दूसरे का निधि नहीं हूं, मैं तेरा निधि हूं, मैं तेरा खजाना हूं। क्षत्रिय का खजाना तो शक्ति होता है, भले ही पढ़ा लिखा हो। वैश्य का खजाना धन होता है, भले ही वो पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा तो तीनों होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अशूद्र उसी का नाम है जो पढ़ा लिखा नहीं हो, अज्ञानी हो। तो ब्राह्मण देवता ही विद्या की रक्षा करते हैं, अन्य तो धन कमाने में लग जाते हैं, देश की रक्षा करने में, नेतृत्व करने में लग जाते हैं। तो विद्या की रक्षा कौन करेगा, विद्या की सुरक्षा कौन करेगा, शास्त्रों की रक्षा कौन करेगा। तो बचा ब्राह्मण। शूद्र तो अज्ञानी हुआ, इसलिए वो तो रक्षा कर नहीं सकता। और क्षत्रिय जो है वो देश के कार्य में लग गया, कैसे नेतृत्व करना है, कैसे जो है देश को चलाना है, उसमें लग गया वो। और वैसे जो है धन कमाने में लग गया, तो बचा ब्राह्मण। तो इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता वर्ग के सेव धी से अहम अस्मि, मैं तेरा निधि हूं, मैं तेरा सेव धी हूं, खजाना हूं। तो फिर ब्राह्मण देवता करे हाँ ठीक करेंगे आप, कि आप मेरी खजाना हो, आप मेरे धन हो। तो बोल रहे हैं कि मैं तेरी रक्षा कैसे करूंगा, बताओ, तुम ही मुझे रास्ता बताओ कि मैं तेरे रक्षा कैसे कर सकता हूँ, तेरी रक्षा कैसे कर सकता हूँ। बोलते असूयकाय, असूयक जो व्यक्ति हो न मां ब्रूया, असूयक व्यक्ति के लिए मुझे मत बोलो, मतलब असूयक व्यक्ति को मुझे मत दो, असूयक व्यक्ति के पास मुझे मत भेजो। असूयक किसको कहते हैं जी? असूयक का मतलब होता है कि विज्ञान में जो दोषारोपण करता है, जो सही चीज है उसमें भी वो दोषारोपण करता है, वह जो है कुतर्क करता है, विज्ञान में भी जो कुतर्क करता है। और असूया का दूसरा अर्थ है निंदा। तो विज्ञान में जो दोष निकालता है उसको मुझे मत देना, और जो तुम्हारी निंदा करता है, तुमसे पढ़ना चाहता है पर तुम्हारी निंदा करता है, उसको भी मत देना। असूया का आया। बोलते अमृतवे, जो रिजु नहीं है, जो हम्बल नहीं, जो सरल नहीं है, जो विनम्र नहीं है, उदंड जो व्यक्ति है, उच्छृंखल जो व्यक्ति है, उसको मत देना। अमृतवे और अयताय, और जो जितेंद्रिय नहीं है, जो प्रयत्नशील नहीं है, जो आलसी है, निकम्मा है, जो वैश्विक है, वासना से युक्त है, ऐसे व्यक्ति को तुम मत देना। नौमा ब्रूया वीरवती तथा श्याम, तभी मैं बलशाली रहूंगी। नहीं तो असूयक को तुमने विद्या दे दिया, विज्ञान में दोषारोपण करने वाले को तुमने दे दिया, निंदा करने वाले को तुमने दे दिया, जो तुम्हारी निंदा करता है, जो उदंड व्यक्ति है उसको तुमने दे दिया, जो जितेंद्रिय नहीं है उसको तुमने दे दिया। तो उस विद्या मुझे लेकर के दुरुपयोग करेगा, संसार को परेशान करेगा, वह टेररिस्ट बन जाएगा, वह अच्छे व्यक्ति को परेशान करेगा। इसलिए मुझे यदि शक्तिशाली बनाना हो तो मुझे तो जो जितेंद्रिय व्यक्ति है, जो विज्ञान में दोष नहीं निकालता है,
विज्ञान से जो प्रेम करता है, साइंस से विज्ञान से जो प्रेम करता है, जो ज्ञान से जो प्रेम करता है, और जो सरल व्यक्ति है और जो जितेंद्रिय व्यक्ति है, उसी को तुम दो। फिर आगे करें, य आतृणत्या विदतेन करुणा व दुःखम कुर्वन् अमृतम तम प्रयच्छन् तम मन्येत पितरम मातरम च तस्मिन् द्रुह्यत् कथमच्चनाः। बोल रहे हैं कि यह आतृणत्ति विदतेन अविदतेन करना, बोल रहे हैं कि जो स्वयं दुख पा करके, जो स्वयं भले ही कुछ भी हो परंतु स्वयं कष्ट पा करके जो तुम्हारे कानों को खोलता है, जो तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार को हटा देता है, बोलते हैं यह आत्मदत्य। बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने विद्यार्थी, अपने शिष्य को बिना दुख दिए, बिना कष्ट दिए, स्वयं कष्ट झेलते हुए कर्णों को जो खोलता है, आत्मदत्ति, तम मन्येत पितरम मातरम च, उसको माता पिता मानो। वह गुरु जो है, जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, तम मन्येत पितरम मातरम च, उसको तुम माता पिता मानो। तस्मै न द्रुह्यत्, जो एक अच्छा व्यक्ति होता है वो अपने माता पिता से कभी भी विद्रोह नहीं करता, वह माता पिता से कभी भी द्वेष नहीं करता, कभी भी वह ईर्ष्या नहीं करता। वह नादान व्यक्ति होता है जो कि माता पिता को सताता है। ऐसे ही जैसे एक अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, अपने माता पिता को कष्ट न दे, ऐसे ही जो गुरु होता है, जो ज्ञान देता है, अपने पूरे ज्ञान को अपने शिष्य के सामने समर्पित कर देता है, सरेंडर कर देता है, पूरे ज्ञान को उड़ेल देता है, अपने शिष्य के अंदर, बुद्धि के अंदर प्रकाशित कर देता है। तब मन्येत पितरम मातरम च, उसको माता पिता के समान मानो। जैसे माता पिता को तुम सम्मान देते हो, जैसे तुम माता पिता का अपना ध्यान रखते हो, उसी तरीके से तुम गुरु का ध्यान रखो। तो ये जो मैं बोला विद्या योनि पर मैं बता रहा था कि दो तरीके के संबंध होते हैं। एक विद्या से संबंध होता है और एक योनि से संबंध होता है, जो माँ के गर्भ से जन्म होता है, पिता के वीर्य से जन्म लेता है। तो योनि का अर्थ है कारण, उत्पत्ति का कारण। योनि का मतलब है उत्पत्ति का कारण। तो माता पिता का जो रस और वीर्य है, उत्पत्ति का कारण है, वह माता और पिता। सबसे पहले संतान जो है पिता के गर्भ में आता है, फिर उसके बाद पिता के गर्भ से जो है अन्न में जो पुरुष है, उस पिता के गर्भ से जो है फिर माँ के गर्भ में वह संतान जाता है। तो वह जो संबंध है वह योनिकृत संबंध है, और एक है विद्याकृत संबंध। तो यहाँ पर विद्या योनि संबंधेभ्य, तो यहाँ पर विद्या च योनिश्च इति विद्या योनि, और विद्या योनि कृत संबंध, विद्या और योनि के द्वारा कृत संबंध किया हुआ जो संबंध है, जिनका संबंध विद्याकृत है, योनिकृत है, उसको विद्या योनि संबंधा तेभ्य विद्या योनि संबंधेभ्य। परंतु यहाँ पर जो है वृतः षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति होने के कारण यहाँ पर संबंधानाम या संबंधवाची नाम ऐसा करो कि विद्या मन ऋकारांता नाम विद्या योनि संबंधवाची नाम, यह द्वंद्व या द्वंद्वे समास है, ऐसा भी कर सकते हैं कि द्वंद्व समास में, द्वंद्वे समास से उत्तर पदे परतः, फिर मैं बोल रहा हूं, द्वंद्वे समासे उत्तर पदे परतः ऋकारांतानां विद्या योनि संबंधानां पूर्व पदानां, विद्या योनि ऋकारांतानां विद्या योनि संबंधानां पूर्व पदानां स्थाने अनंग आदेशो भवति। तो यहाँ पर आनंग आदेशो भवति, आनंग है ना, आनंग तो द्वंद्वे, तो आनंग आदेशो भवति। वह आनंद कहाँ हो, अनेक अर्थ सर्वस्व कहता है, सबके स्थान पर हो, परंतु निच नित आदेश जो है स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थानीय योग आदेश
तो अंतस अल स्थाने भवति। तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट है यहाँ पर ऋतः, तो उसके अंतिम अल के स्थान पर होगा। तो यहाँ पर विद्या योनि संबंधा नाम जो है उसका विशेषण है ऋतः, इसलिए तदंत विधि हो गई है। तो ऋकारांता नाम विद्या योनि संबंधा नाम पूर्व पदा नाम, क्योंकि पूर्व पद आप बोलेंगे पूर्व पद कहाँ से आप लाए, तो उत्तर पद का की अपेक्षा से पूर्व पद, पूर्व पद की अपेक्षा से उत्तर पद, उत्तर पद की अपेक्षा से पूर्व पद। तो यहाँ पर उत्तर पद पढ़ा हुआ तो पूर्व पद अपने आप ही आ गया, उसका आक्षेप आ गया, हो गया। तो द्वंद्वे समासे उत्तर पदे पर कह ऋकारांता नाम विद्या योनि विद्याकृत संबंध योनि विद्या विद्या योनि संबंधा नाम विद्या योनि संबंध वाची नाम अंतस अलह स्थाने, अंतस अलह स्थाने आनंग गिदादेश आनंग आदेश भवति। अंतिम अल के स्थान में जो है आनंद आदेश होता है। समझिए इसका लिए देखिए, जैसे उदाहरण के लिए जैसे माता पितृ, माता मातृ पितृ है, तो मातृ पितृ यहाँ पर कौन सा संबंध है, ये द्वंद्व समास में ये पितृ उत्तर पद के परे रहते, तो यहाँ पर योनिक संबंध वाले ऋकारांत अंग है कि नहीं, ऋकारांत है कि नहीं, ऋकारांत मने योनि, मने योनि संबंध वाले ऋकारांत पूर्व पद है। यहाँ पर एक चीज मैंने जो बोला था वो लग रहा है गलत में बोल दिया, क्योंकि विद्या योनि संबंध वाची नाम ऋकारांता नाम, यहाँ पर विद्या योनि संबंध वाले ऋकारांत, ये वो विशेषण है, ऋकारांत विशेषण नहीं है। ऋता से विधि क्यों हो गई, पूर्व पद के कारण हो गया, शब्द का विशेषण मान लिया। इसलिए विद्या योनि संबंध वाची नाम या विद्या योनि संबंधा नाम विद्या और योनि संबंध वाले, हिंदी में तो ऐसे करेंगे, क्योंकि विद्या के संबंध है ये शाम, योनि के संबंध है यस्य या ये शाम, तो वहां पर पीछे हमने बताया था। तो इसीलिए यहाँ पर मैं गलत बोल दिया था कि विद्या योनि संबंधेभ्यः विशेष है, नहीं, वह पूर्व पद विशेष हो गया या ऋता विशेष हो गया। तो पूर्व पद विशेष है तो ऋता विशेषण के कारण दोनों विधि हो गई। तो विद्या योनि संबंधानाम ऋकारांतानाम पूर्व पदानाम अंतस अलह स्थाने गिदादेश आनंग भवति उत्तर पदे परतः द्वंद्वे समास, मतलब द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में तो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास मात्र द्वंद्व समास, द्वंद्व समास से उत्तर पदे पर, द्वंद्व समास में उत्तर पद पितृ परे है, तो पितृ उत्तर पद के परे रहते पूर्व जो पद है योनि संबंध वाले पूर्व पद है मातृ, उस मातृ के अंतिम जो री है उसके स्थान पर आनंग हो गया नित्य से, तो मात आनंग पितृ। अनुबंध लोग कहेंगे न की हलंत्यम से संज्ञा, न के अ की जो है उपदेश जगन्नाथ से संज्ञा, तो क्या मातान ऐसा बन गया, मातान पितृ। फिर जो है न लोप प्रातिपदिकांतस्य, प्रतिलक्षण मान सु है तो न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप होता है, प्रातिपदिकांत नकार का लोप होता है, तो यहाँ पर प्रातिपदिक है ही मातान, उसके नकार का लोप हो गया, लोप होकर के माता पितृ ऐसा हुआ। और फिर जो है पूर्व जो है स्वात्पत्ति कर दीजिए, मैंने तो समास का स्तर से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या है पूर्व सुज्ञा प्रातिपदिक पूर्व स्वात्पत्ति हो गया, औ आ गया, क्योंकि मातृ है तो औ आ गया, तो माता पितृ औ हो गया। अब जो है यहाँ
मान करके माता पितृ की अंग संज्ञा है। तो अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में जो है ऋतो नी सर्वनाम स्थानयो, नी और सर्वनाम स्थान के परिवर्ते करता है गुण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है सर्वनाम क्या है, तो सुर नपुंसक से, नपुंसक भिन्न जो सुख है, नपुंसक से भिन्न के संबंधी जो सुख है उसकी सर्वनाम संज्ञा है। तो नपुंसक से भिन्न है मातृ पितृ जो है पुंगलिंग है, तो नपुंसक से भिन्न है माता पितृ पुंगलिंग है, तो नपुंसक से भिन्न सुट की सर्वनाम संज्ञा तो सु औदस अम औट, इसकी सर्वनाम संज्ञा तो अब है, इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। सर्वनाम संज्ञा होने से ऋतो नी सर्वनाम स्थानयो 7, 3, 10 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय तीसरा पाठ अर्थात 10वां नंबर सूत्र। गलत में तूने बोल दिया 7, 3, 110। हाँ गलत में बोल दिया 7, 3, 110 है जी। 7 दिन 110 तो 19 सर्वनाम स्थान अभी निकाल लिए तो 19 सर्वनाम स्थान। तो ऋतः सकारांत पुंलिंग सब षष्ठी व्यक्ति एक वचन, नी सर्वनाम स्थानयो अकारांत नपुंसकलिंग नी सर्वनाम स्थान शब्द सप्तमी व्यक्ति द्विवचन, निश्च सर्वनाम स्थानम च नी सर्वनाम स्थाने अयो नी सर्वनाम स्थानयो, ये इसे प्रयोग बंद हो गया। अब इसमें जो है 7, 3, 108 नंबर सूत्र हर्ष गुणा उससे गुणा के मृत्यु यानी अंगस्य का अधिकार चल रहा है। अंगस्य विशेष है और ऋत जो है ऋता जो विशेषण है विकारांतस्य अंगस्य ऐसा हो जाए, विकारांतस्य अंगस्य। अब नी सर्वनाम स्थान हो तो नी सर्वनाम स्थान यो पड़ता, नी सर्वनाम स्थान पड़ता मैंने 9 सर्वनाम स्थाने पड़ता, 9 सर्वनाम स्थाने क्या पड़ता हूँ मैंने नी का सप्तमी 9 सर्वनाम स्थाने क्या पड़ता, नी सर्वनाम स्थान के नी के पड़े जाते हैं और सर्वनाम स्थान के पड़े जाते, दोनों में से कोई होना चाहिए। नी और सर्वनाम स्थान के पड़े रहते विकारांत अंग के स्थान में जो है क्या होता है, गुण होता है, गुण के प्रति आ गया। तो विकारांतस्य अंगस्य स्थाने गुण भवति, विकारांत अंग के स्थान में गुण हो। तो यहाँ पर माता पितृ है और औ जो है तो यहाँ पर नी जो है सॉरी सर्वनाम स्थान है औ, उस सर्वनाम स्थान के परे से विकारांत अंग है माता पितृ, इस विकारांत अंग माता पितृ के अंतिम मैंने माता पितृ के स्थान पर जो गुण होगा, तो यहाँ पर जो है गुण हो तो अपने पीछे पढ़ा है उन्नत पढ़ा विकारांत में रिवर्ण के स्थान में अण जो है प्रसज्यमान एवं अपर होती, तो होते होते रपर हो जाता, तो यहाँ पर जो है होते रपरे वाला हो जाता है। यहाँ पर गुण होगा तो अर हो जाएगा। तो रिकारांत अंग तो हो गया माता पितृ, तो उसको गुण कहाँ हो तो रिकार को हो, तो अंतिम अल के स्थान पर हो। तो रिकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुण भवति। अब अंत प्रभाषा की उपस्थिति हो गई, तो यहाँ पर सर्वनाम के पर, यहाँ पर सर्वनाम पर है औ और रिकारांत अंग है माता पितृ, उसके अंतिम अल है री, उसको गुण हुआ। गुण क्या है अदेंग गुण, तो वहां पर जो है स्थानांतर करेंगे तो मिलेगा नहीं, फिर पूरा पुनः करके फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पर री को अर हो गया, तो माता पितर है और औ है, संधि कर दे मैंने अचिन्ह संयम कर दीजिए, तो माता पितर ऐसा बन गया। इसी प्रकार होता पोता च होता पोता रऊ, होता पोता च होता पोता रऊ, ये इसकी सिद्धि हो गई। इसमें कोई विशेष नहीं है। होत्री पोत्री है वही हो गया, पोत्री सु, फिर जो है साथ दो में से समास कर दीजिए,
और सुकुलात आदि प्रयोग कर दीजिए तो होत्री पोत्री पोत्री हो गया, होत्री पोत्री हो गया। अब जो है होत्री पोत्री इस स्थिति में आनंद ऋतोद्वंद्व से जो है उत्तर पद जो है पोत्री, उसके परे रहते जो है पूर्व पद जो है कारांत पूर्व पद है, उसके स्थान पर जो है आनंद हो तो अंतिम के स्थान पर तो होतान अनुबंध होतान बन जाएगा, होता बन जाएगा और पोत्री होता पोत्री और आगे जो है औ आ जाएगा, उसके बाद जो है वही जो है ऋतोंगी सर्वनाम योगी और सर्वनाम के पर्याप्त जो है विकारांत को जो है क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो गुण होकर के होता पोतर औ हो गया, होता पोतर बने पोते होता पोतर औ। अब इस स्थिति में जो अपत्रिंत्री स्वस्त्री नप्त्री नसी तसी क्षुत्री होत्री होत्री, यहाँ पर होत्री शब्द आया, पोत्री प्रशास्त्री नाम। तो ये पोत्री जो होत्री और पोत्री, यहाँ पर पोत्री जो है इसके अंग के उपधा को जो है क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ होकर के होता पोतार पोतार औ हुए तो होता पोतार हो बन जाता है। समझ गया जी? जी हाँ, इसमें कोई विशेष नहीं है, कुछ भी विशेष नहीं। होता तक पोता जैसे होता पत्र, यह ऋत्विक विशेष की जो है संज्ञा है। अब उसके आगे आधे परस है जो कि अब समय हो गया है, 3 मिनट बाकी है। कोई प्रश्न तो पूछ नहीं तो मंत्र पाठ। कोई प्रश्न है जो नहीं समझ में आया हो किसी को? ओम, कोई प्रश्न नहीं है तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।